देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि 300 पार होने जा रहा है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके नेतृत्व में गत चुनाव में हम 300 के ज्यादा सीटों के साथ जीते थे, ऐसे यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, अन्नपूर्णा जी, सुधीर गुप्ता जी, मानवेंद्र सिंह जी, प्रियंका रावत जी, पुष्पेंद्र चंदेल जी, बाबूराम निषाद जी, और आज ये बुंदेलखंड की वीर भूमि पर जहां तक नजर पहुंचती है रोड के उस पर मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते। बुंदेलखंड की इस भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार विजय निश्चित करने के लिए आए हुए मेरे प्यारे सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भैया, अब नारे लगाए बगैर भाषण सुनो, थोड़ी देर सुनो भाषण। मित्रों, आज मैं बुंदेलखंड की वीर भूमि पर आया हूं, जन विश्वास यात्रा लेकर आया हूं। उस वक्त इसी भूमि, जिसकी कर्म भूमि थी, महारानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाराज वीर छत्रसाल को याद कर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये बुंदेलखंड की भूमि, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, इसके खिलाफ लड़कर वीरता के साथ बलिदान देकर मां भारती की रक्षा करने वालों की भूमि है। पूरा देश बुंदेलखंड की इस भूमि पर गर्व करता है। पूरा देश बुंदेलखंड की इस भूमि को प्रणाम करता है। मित्रों, आज यहां पर मैंने जो जन सैलाब देखा है, मैं आज यहां से ये मीडिया के सामने भी कहना चाहता हूं कि इस बार भी 300 पार होने वाला है। मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों, एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं। भैया, फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड वालों ने चौका लगाकर बुआ और बबुआ दोनों का सुपड़ा साफ कर देना। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, मुझे बताओ युवा मित्रों, सपा बसपा की सरकारें थी,
अभी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? हर घर में बिजली पहुंची थी क्या? हर घर में शौचालय पहुंचा था क्या? हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी क्या? गरीबों को मुफ्त राशन मिलता था क्या? गरीबों की 5 लाख तक की दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में होती थी क्या? क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये दोनों पार्टियां, बुआ और बबुआ, दोनों की पार्टियां जातिवादी पार्टियां है, जातिवादी। बहन जी आती है, एक जाति का काम करती है, और अखिलेश आते हैं, दूसरी जाति का काम करते हैं। मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अपने बुंदेलखंड के विकास के लिए ढेर सारी चीजें करी है। हर गरीब के घर में, हर गरीब के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की पूरी दवाइयां और अस्पताल का खर्चा मुक्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हर घर में बिजली पहुंचाई है। वन नेशन वन रेशन कार्ड आगे बढ़ा है। मित्रों, अभी अपने अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू बहुत गुस्सा है। आपको मालूम है क्यों गुस्सा है? मालूम है? 2 कारण है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। बोलिए, मुझे बताइए, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलिए, अच्छा किया या बुरा किया? ये अखिलेश बाबू विरोध कर रहे हैं। क्यों अखिलेश बाबू? तलाक से आपका क्या लेन देन है? मित्रों, मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे नेता नरेंद्र। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने 14 में पूर्ण बहुमत दिया या नहीं दिया? 19 में दिया या नहीं दिया? ये सालों से अखिलेश और मायावती जी हमें ताना लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। लगाते थे ना? लगाते थे ना? आपने दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर इसको समाप्त कर दिया। देखते 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 कुछ ही महीनों में वहां आकाश से भी ऊंचा गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, मंदिर अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? कार सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? किस पार्टी ने चलाई थी? बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार किसने गिराई थी? किसने गिराई थी? कार सेवकों पर डंडा किसने चलाया था? अब उनको पसंद आएगा मंदिर बनेगा? उनको पसंद आएगा? वो तो राह देखकर ही बैठे हैं। शेख चल्ली के स्वप्न देखते हैं कि हमें यूपी की जनता चुन देगी और हम राम जन्मभूमि को बंद करा देंगे। अखिलेश बाबू, आप जानते नहीं हो यूपी की जनता को। जितना जोर लगाना है लगा दो, रामलल्ला के मंदिर के काम को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, कोई नहीं। आप मुझे बताइए,
औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का मंदिर बंजर टाइप का बनाकर रख दिया था। बनाया था या नहीं बनाया था? बनाया था क्या या नहीं बनाया था? कोई इसका जीर्णोद्धार करता था? करता था? मोदी जी आए, अब जाकर बाबा विश्वनाथ का मंदिर देखिए, बाबा का दरबार सजा धजा है, सजा धजा है। मेरे साथ जोर से बोले, नमः पार्वती पते हर हर। मित्रों, इन लोगों को, हिंदू अवस्था के प्रतीकों को गौरव दिलाने में शर्म आती थी। मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सभी वादे पूरे करने का काम किया है। मित्रों, बुंदेलखंड में हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने 86 लाख, जरा सुनो भाई, कितने 86 लाख बोलो दो जरा, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण एक झटके में माफ कर दिया। एक झटके में माफ कर दिया। केन बेतवा की स्कीम यहां कितने सालों से बंद पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? बुंदेलखंड वालों बताओ मुझे, केन बेतवा की स्कीम कितने समय से बंद पड़ी थी? किसने चालू की? मोदी जी ने चालू की। इतना ही नहीं, 18 में से 17 इरिगेशन की योजनाएं समाप्त कर दी। 70 साल में कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर 2 एक्सप्रेसवे बनाए थे। कितने बनाए थे? हमने 5 साल में 5 एक्सप्रेसवे बनाकर आज उत्तर प्रदेश को रोड से जोड़ने का काम। बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 साल में 12 कॉलेज थे। 12 कितने थे? मेडिकल कॉलेज सिर्फ 12 थे। हमने 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज बनाकर यूपी के युवाओं के विकास के रास्ते खोले। पहले 1900 सीटें थी, आज 3800 सीटें बन गई है। दाल, चावल, गेहूं, चना, तेल और नमक 15 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मित्रों, सपा के राज में 3 ही पी थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन करने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग परेशानी से, गुंडों के डर से पलायन करते थे। आज मैं कहता हूं, किसी भी माफिया की हिम्मत है आपको परेशान करने की? जोर से बताओ, है क्या? और जोर से बताओ, है क्या? मित्रों, पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। यहां कानून का राज प्रस्थापित हो, किसी की हिम्मत नहीं है मां बहन की मजाक मस्करी करने की। किसी की हिम्मत नहीं है यहां पर सभी गुंडाओं को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। अरे यार सुनो ना, अभी मोदी जी आए थे झांसी में, 600 मेगावाट का सोलर पार्क का शिलान्यास किया। और सिर्फ बुंदेलखंड, चित्रकूट और ललितपुर में 2 नए
एयरपोर्ट बन रहे हैं और मित्रों, झांसी में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है। मित्रों, ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें थी। देश में 10 साल तक मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार चली या नहीं चली? जोर से बोलो, चली या नहीं चली? उस वक्त पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमारे जवानों को मारते थे और चले जाते थे। दिल्ली में किसी के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर ये पाकिस्तान भूल गया कि कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में प्रधानमंत्री अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। कौन है? 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, इस देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव का साल चल रहा है। इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है तो फिर से योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में जिताओगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, जिताओगे क्या? पक्का जिताओगे? 300 पार करोगे क्या? 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? योगी जी को सीएम बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? राम जन्मभूमि का काम पूरा करने के लिए सरकार बनाओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है। प्रचंड आवाज से लगाइएगा, बोलिए जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।